नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूं और यहां पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, खासकर जो अभी राम मंदिर का मुद्दा निकला। सर क्या कहेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि 2027 में कौन मुख्यमंत्री बन? मैं 2 मिनट रुक जाइए। योगी जी क्यों, मतलब क्या है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप भगवा पहने हैं और तो फिर भगवा क्या, मैं पूर्व प्रधान भी रहा हूँ अपने गांव में। 3 विलेज का प्रधान रहा हूँ। तो योगी जी तो जो सबसे अच्छा काम करेगा वही तो रहेगा जी। आप सर ये बताइए, अखिलेश यादव क्यों नहीं? अब देखो जी, जिससे सब जनता खुश है, ठीक है, वो योगी जी है। अच्छा, राम मंदिर में चोरी हो गया और कह रहे हैं योगी। इतने बड़े हम नेता नहीं है जी। तो चलिए देखिए, ये है आम जनता। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे। चलिए सर, क्या कहेंगे, इस बार 2027 में किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, बन रहे हैं। बिल्कुल। कह रहे योगी बन रहे हैं। योगी जी का तो गया मामला। अच्छा, क्यों मामला गया बताइए? जनता परेशान है, राम मंदिर में चोरी करवा दी, बताइए। योगी जी ने करा दी और सारे एक बार बेकार है मामला। अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी आने वाली है और सरकार जो है समाजवादी की बनने जा रही है। बहुत बढ़िया। और लोगों से जानते हैं। सर कैसे हैं? शॉपिंग करने जा रहे हैं? नो। अच्छा, एक मिनट, आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? 2 चेहरे हैं, बताएंगे? अब किसकी आएगी, हमें तो यही पसंद है। अच्छा, योगी जी। योगी जी क्यों पसंद है? योगी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए पसंद है। अच्छा, अखिलेश यादव के चांसेस नहीं लग रहे? नहीं, वो नहीं। मैम आप क्या कहोगे? वही है। अच्छा, चलिए, क्या कहोगे भैया, आप क्या कह रहे हो बहुत देर से, क्या कहोगे? कह रहे हैं मोदी जी से बढ़िया योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश योगी में सबसे बेहतर कौन? दोनों बढ़िया हैं, लेकिन सबसे बेहतर सबसे बेहतर तो हमारे योगी जी ही हैं। हाँ, की बार लग रहा है फिर से वही आएंगे। हाँ, आप किधर से हो बताओ पहले। अरे मुझे क्या करना, मेरा काम है, मैं जनता की राय लेने आई हूँ। जनता की राय नहीं, अब योगी जी सही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। योगी क्यों आने चाहिए ये बताओ? योगी जी सही काम कर रहे हैं, सही आने चाहिए। योगी सही काम नहीं करेंगे तो अखिलेश आना चाहिए। दोनों बढ़िया बात है, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, योगी जो काम बढ़िया करे वो आवे। बढ़िया योगी आपके हिसाब से कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा काम क्या लगता है योगी का? वो काम यही है, कानून व्यवस्था बढ़िया बन रही है और क्या चाहिए। कानून व्यवस्था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। और कानून व्यवस्था बढ़िया, सब कुछ बेकार है, गड्ढे हैं वो भी बढ़िया चलेंगे, पर कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। चलिए भैया, सर क्या कहेंगे, इस बार 2027 में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? ये उम्मीद मोदी जी की, योगी जी की यही पूरी। सही काम करेंगे तो योगी जी आने चाहिए, जो सही काम कर रहे हैं और अभी तक सही कर रहे हैं काम। गुंडागर्दी खत्म है, सारी चीजें खत्म है, अच्छा ही है। अखिलेश यादव कह रहे सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो इन्हीं के राज में। लेकिन ये सफाया भी तो कर रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हुई, कह रहे हैं कि चोरी भी तो इन्हीं के राज में हो गई। ये पता नहीं जी, उसके बारे में हमें पता नहीं। उसके बारे इतनी लंबी राजनीति नहीं लेते बेटा हम। पर ये है कि जो काम अच्छा है तो अच्छा काम। मतलब चोरी के बावजूद क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं राम मंदिर के ऊपर, क्या वो मुद्दा भुना के इस बार सरकार में आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, और लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं आपको पहचानता हूँ, आपको न्यूज़ में देखा है। अच्छा, चलिए बताइए, देखिए हमारे पास एक पोस्टर है, आप बताइए कि कौन लगता है इस बार 27 में मुख्यमंत्री? यही बनेंगे हमारे नारायण जी। आदित्यनाथ जी क्यों बनेंगे, मतलब क्या बढ़िया लगता है? इन्होंने जो काम किया है ना, कानून व्यवस्था, फ्लाईओवर का जो भी कुछ काम किया उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। आने वाली कह रहा हूँ सरकार इससे बेहतर कोई नहीं है। हाँ, ये आदमी सही नहीं है। अखिलेश यादव क्यों पार्टी बदलता है? दोगला इंसान कभी नहीं कामयाब होगा। एक नाम में सवार करेगा तो कामयाब होगा। अब दल बदलने का फायदा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यही सरकार रहे, योगी जी और अपने आदित्यनाथ जी। योगी का सबसे बेहतरीन काम आपको क्या लगता है? देखो जी, मेरे को सबसे बेहतरीन है, जितना भी गुंडागर्दी ये ख़त्म हो चुका है। और कहने का मतलब ये है कि जो व्यवस्था, जैसे कि पहले घर बाहर घूमने निकलते थे तो क्या चोरी चकारी छीना झपटी ये अब नहीं होता। अब रात को भी अगर कोई लड़का लड़की जाएंगे ना, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था ही करेगी। मिनट पे अभी स्कूल की बच्चों की छुट्टी होगी, सब जगह पुलिस वाले मिलेंगे। हाँ, तो
अच्छा ये बताइए, राम मंदिर में चोरी हुई उसको लेकर भी तमाम आरोप लग रहे होगी। लेकिन देखो इस बारे में मैं नहीं कह सकता कि चोरी किसने की है और किस पे कौन इल्ज़ाम लगा रहा है। देखो जी, घर का बेदी लंका है, जो घर में ही है आसपास का, वो ही कर सकता है इस काम को। क्या योगी जी ने चोरी करवाई? नहीं, ये योगी जी नहीं, क्यों करवाएंगे? योगी जी के पास कोई कमी है किस चीज़ की, ये क्यों चोरी कराएंगे? तो नमस्ते, कैसे आप? सही से रहिए, चलिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे इस बार कौन आना चाहिए 27? देखो आएगी तो अखिलेश, लेकिन ईमानदारी से आएगी। और कुछ लफड़ा हो गया तो वो मोदी, फिर तो योगी। योगी जी आपको कैसे देख के वोट ना देते, मोदी को देख के वोट देते सब। आपको योगी कैसे लगते हैं? भैया देखो सत्ता सब सही लगे, सब एक साथ खाब एक साथ बैठे हैं, सीधा क्या। नमामि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे नमामि गंगे। माँ गंगा अनंत काल से पृथ्वी लोक समेत तीनों लोकों को तार रही हैं। सूक्ष्म और आध्यात्मिक रूप से तो आज भी वो पृथ्वी लोक को तार रही हैं, लेकिन मानव गतिविधियों ने उनके भौतिक स्वरूप को बिगाड़ दिया है। इस भौतिक स्वरूप की दिव्यता फिर से पाने के लिए मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे उत्तर प्रदेश में सफल बनाने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नमामि गंगे एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करना और उनका कायाकल्प करना है। ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, घाटों का कायाकल्प, वनीकरण और औद्योगिक कचरे की निगरानी और जन जागरूकता जैसे प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। कानपुर, जो कभी टेनरी कचरे के लिए बदनाम था, उस शहर की सूरत बदल रही है और दूसरे औद्योगिक शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। फर्रुखाबाद में 30 MLD का सीवेज शोधन संयंत्र सक्रिय है, जो नदी के पानी को शुद्ध कर रहा है। इसके अलावा बुलंदशहर, रायबरेली में सहायक नदियों के कायाकल्प की परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी के अनुसार राज्य में गंगा के जल की जैविक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के घाटों का ऐतिहासिक कायाकल्प किया गया है। नए घाटों का निर्माण, घाटों की सफाई और शमशान घाटों का आधुनिकीकरण किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम को यूएन द्वारा 2022 में दुनिया के शीर्ष 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप पहलों में मान्यता दी गई है। तभी तो कहा जाता है, जब डबल इंजन की हो सरकार तो स्वच्छ गंगा का सपना हो साकार। आप क्या कहेंगे? अखिलेश आएंगे। सारे एक जैसे ही हैं, सब एक साथ खाते एक साथ बैठे ही है। जिस चीज़ का वो करेंगे ना ये गलत है, ये सबसे पहले उसी में आगे होते हैं। सही बात है। तो चलिए, आप क्या कहोगे इस बार कौन आना चाहिए, योगी या अखिलेश? हम तो योगी जी को चाहते हैं जी। योगी जी को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या बढ़िया लगता क्यों, वो हमारा दिल का काम करते हैं ना। हाँ, है? क्या जैसे? है जी। जैसे देखो, उन्होंने गौ राष्ट्र माता को दिया दर्जा देने की बात की, लेकिन अभी हुआ नहीं है। उन्हें वो अपना मंदिर बनवाया वहाँ पे अयोध्या में। हाँ, मंदिर बनवाया, लेकिन वो अखिलेश यादव कह रहे चोरी भी करवा दी। मैम कहाँ चोरी करवा दी, वो तो दिखाओ ना। हाँ, योगी जी ने नहीं कराई। योगी जी ने चोरी काहे कराई जी। हाँ जी, खुश है मतलब योगी के तो काम? खुश हैं जी। अच्छा, अखिलेश के काम से? देखो जी मैम, अखिलेश जब थे तब की तो हमें याद नहीं है। हाँ, अभी की तो हमें पता नहीं। हम तो योगी जी को चाहते हैं जी। योगी जी को चाहते हैं। तो चलिए और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सर क्या कहेंगे, बहुत परेशान से लग रहे हैं, क्या दिक्कत है कोई? अच्छा ये बताइए, 2027 में देखिए कौन आ सकता है? योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे और कौन आएगा? योगी जी बार बार क्यों आएंगे, मतलब सब कह रहे हैं हो गया। योगी आएगा, अच्छा क्या जो काम करेगा वही आएगा। अखिलेश ने अच्छा काम नहीं? अजी कौन सा अच्छा काम किया, किसके लिए किया उसने? किसी के लिए नहीं किया। अखिलेश ने किसी के आज तक किया कुछ? बस उसको जो है उन्होंने बधुआ मजदूर समझा, किसी को किया नहीं कुछ भी। भैया क्या कहोगे इस बार कौन आना चाहिए, योगी या अखिलेश? योगी जी योगी क्यों आने चाहिए ये बताइए। बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन चाचा हैं, हम तो चाचा मानते हैं जी। अरे
चाचा क्यों मानते हैं कि मतलब चाचा ही मानते हैं हमारी अखिलेश अखिलेश ये सब बेकार की पार्टी हैं, अपनी योगी जी बढ़िया हैं। अच्छा, सब कहते हैं कि अखिलेश ज़्यादा बेहतर काम किए हैं, विकास किए हैं, योगी कुछ नहीं किए हैं। नहीं जी, हमें जब से होश संभाला हमने तो बीजेपी को ज़्यादा बढ़िया काम करते हुआ देखा है, बहुत बढ़िया काम करते हैं और अभी तक भी बढ़िया ही कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए, चाचा को ही देखना चाहते हैं हम हमेशा। क्या कहेंगे आप? सही कह रहा, जो भाई कह रहा वही होगा। आप भी योगी को ही पसंद करते हैं, अखिलेश को? योगी को अखिलेश ने क्या बुरा किया है? वो भी तो अच्छा कर नहीं किया, बस पसंद होती है अपनी अपनी। हाँ, चलिए, मतलब आपका नाम क्या हुआ? नाम मेरा अरशद, मोहम्मद अरशद। ये बताइए, अब की बार ये जैसे वही मुस्लिम वोट बैंक कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि वो तो अखिलेश की तरफ जाता है, अखिलेश एमवाई समीकरण की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। कोई चेंज नहीं होता, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हमें वो पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। आपको योगी क्यों पसंद है, मतलब क्या रीज़न है? मैडम बताए तो चाचा जी हैं। नहीं, वो चाचा जी है, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। काम को देख के मतलब क्या काम अच्छा लगता है? सारी बढ़िया है, दादागिरी ख़त्म कर दी। अच्छा, सारी दबंगों को निपटा दिया, धुरंधर बना दी, और क्या चाहिए। तो बढ़िया। देखिए, ये कह रहे हैं धुरंधर को निपटा दिया और सब कुछ काम बढ़िया कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, इस बार 2027 में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? काम के हिसाब से तो यही है, योगी। हाँ, काम के हिसाब से तो योगी जी आने वाले हैं। और किसके हिसाब से अखिलेश आने वाले हैं? अखिलेश के हिसाब से तो भाई साहब, अखिलेश के जो चाहने वाले हैं वो उसी के हिसाब से आ सकते हैं, जो अखिलेश के चाहने वाले हैं। उनके हिसाब से तो अखिलेश आएगा। अच्छा, ये बताइए, अब की मुस्लिम समीकरण पे बदल रहा है क्या? योगी जी की तरफ जा रहा है धीरे धीरे? देखो, हमारी मुस्लिम समीकरण से कभी बातचीत तो होती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ है कि लगभग इतना तो है कि कुछ % तो हैं जो मुस्लिम जो हैं आ सकते हैं, जो योगी जी की तरफ आ सकते हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं आ सकते? मतलब ऐसा क्या उनका काम रहा? क्योंकि बहुत साल सत्ता से दूर हैं और इस बार भी दूर हो जाएंगे तो फिर 5 साल के लिए गए। देखो, उनके मुद्दे ही अलग अजीब से होते हैं। कोई से भी मुद्दे को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनके जो बढ़िया मुद्दे जो होते हैं ना, पहली बात तो उनके चाहने वाले भी और ना उनको काम दिखाई नहीं देता, विकास दिखाई नहीं देता। और वो कहते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो अंधभक्त हैं। हम ये कहते हैं कि जो अखिलेश और राहुल के हैं ना, वो अंधे हैं, उन्हें काम दिखाई नहीं देता। हम अंधभक्त हैं तो वो अंधे हैं। अभी जैसे राम मंदिर में चोरी हुई तो उसको लेकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने चोरी कराई। अब अखिलेश यादव राम भक्त बन गए हैं, कह रहे हैं अब आएंगे अगली बार तो अगर इस बार इनकी सरकार बन गई तो भव्य नगरी बना देंगे। ऐसा है, अगर अखिलेश हो या विपक्ष के अंदर कोई भी हो ना, जैसे अभी मौसम ख़राब हो रहा है तो उनका तो ये भी कहना होगा कि ये मौसम भी योगी जी ने और बीजेपी ने कराया है। हाँ, उनका यही है, विपक्ष का और कोई वो नहीं है। अगर कोई गलत हो गया ना तो एजेंडा वही है कि हाँ बीजेपी है। अच्छा, तो मतलब बेहतर आपके लिए योगी जी है। और ऐसा नहीं है, कुछ % है मुस्लिम जो क्या नाम है योगी जी को सपोर्ट करते हैं। ये भी बात है कि कुछ % जो मुस्लिम है वो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हैं और भी लोग उसे जानते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना की वैश्विक सफलता के बाद योगी सरकार की नई पहल एक जनपद एक नदी का भी डंका बजने लगा है। इस पहल की पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना भी की। यूपी सरकार की एक जनपद एक नदी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर पहल एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण अभियान है। इसके तहत राज्य के सभी 75 जिलों में विलुप्त हो चुकी या प्रदूषित स्थानीय नदियों को चिन्हित कर उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि भूजल स्तर सुधरे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। छोटी नदियों के जीर्णोद्धार की इस क्रांतिकारी पहल के परिणाम भी दिखने लगे हैं। जो नदियां कभी लगभग विलुप्त हो चुकी थीं, अपने वास्तविक रूप में लौट रही हैं। खास बात ये है कि इस योजना को VBG रामजी योजना से भी जोड़ा गया है, जिससे रोजगार सृजन भी हो रहा है। इसके जरिए किसानों को आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने में भी मदद मिल रही है। नदियों के पुनरुद्धार के साथ घाटों पर सांस्कृतिक परंपराओं को भी पुनर्जीवन मिल रहा है। लगभग सभी जगहों पर अब दैनिक आरती और योग सत्र भी हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पीलीभीत में 47 किलोमीटर क्षेत्र में 16 ग्राम पंचायतों में फैली गोमती नदी का पुनरुद्धार किया गया है। इसके साथ ही
23 तालाबों के जीर्णोद्धार और घाटों के निर्माण से नदी ने अपना निरंतर प्रवाह फिर से प्राप्त कर लिया है। यही नहीं, इससे 1,53,000 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ, जबकि 500 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपना लिया। इसी तरह बुलंदशहर में नीम नदी, संभल में सोत नदी, जौनपुर में पीली नदी, सीतापुर में सरायन नदी और रामपुर में रेवती, नाहल और नीली, इन 3 मौसमी धाराओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीएम योगी के विजन एक जिला एक नदी कार्यक्रम के बेहतरीन परिणाम जल्द ही उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिखने लगेंगे। आप क्या कहेंगे सर, कौन बढ़िया है, कौन बेहतर कर सकता है? मेरे हिसाब से तो योगी है। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश को मैं सपोर्ट नहीं करता। जैसे अखिलेश कहते हैं कि महंगाई है, सुरक्षा नहीं है और फिर किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था नहीं है, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। क्योंकि जो योगी कर रहा है ना, वो और कोई कर नहीं सकता। ठीक है ना। अभी जो खोड़ा में जो कांड हुआ था सूर्या वाला, उसमें भी योगी ने बहुत सही योगदान करा है, बहुत लोगों ने हेल्प करी है मतलब। और अभी यहाँ मोहित का भी हुआ था जो क्रॉसिंग के पास, उसमें भी बहुत हेल्प हुई है लोगों की। तो मतलब आपको लगता है फिर से कम बैक करेंगे? हाँ, तीसरी बार। चलिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे और उनका क्या कुछ मानना है। भैया इस बार कौन आएगा, अखिलेश या योगी? योगी आएगा। योगी आएंगे। क्यों, अखिलेश क्यों नहीं? योगी सही चल रहे हैं ना, बढ़िया चल रहा है मामला। बढ़िया क्या लगता है योगी में? पुलिस बढ़िया काम कर रही है। सब कह रहे हैं फेक एनकाउंटर करवा रहे हैं। नहीं नहीं, सही एनकाउंटर हो रहा है। जब तुम जुर्म करोगे तो एनकाउंटर तो होएगा, जब क्राइम करेंगे लोग। मतलब आपकी बार क्या लगता है, जैसे राम मंदिर में चोरी हुई, अखिलेश यादव कह रहे योगी ने कराया है, क्या कहेंगे इस पे? कोई ना कराता चोरी, तो इंसान चोर तो खुद करेगा। कोई कराता होगा चोरी अपनी मंदिर में? सब बेबुनियाद इल्जाम है। योगी सही काम कर रहा है, पुलिस बढ़िया कर रही है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो जितने मुस्लिम हैं मोस्टली लोग योगी को पसंद करते हैं, क्या कारण है उसका? ये सारे काम हो रहे हैं मुस्लिमों के। क्या काम रुके हुए? राशन मिल रहा है मुस्लिमों को और बढ़िया काम हो रहे हैं मुस्लिमों के। पुलिस बढ़िया काम कर रही है। सब कहते हैं भेदभाव करते हैं योगी। भेदभाव ना, यहाँ बुलडोजर चलवाते हैं। भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। चलिए बढ़िया है। तो कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं है। भैया क्या कहोगे, इस बार 27 में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? योगी। योगी क्यों बनना चाहिए? है? योगी क्यों? योगी सही चल रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर से मान लीजिए अखिलेश बन जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आएंगी? क्या ऐसा होगा कि मतलब लोग इतना डर रहे हैं अखिलेश को लाने से? ये तो खैर मुझे पता नहीं, ये तो पता नहीं खैर। अच्छा, योगी भेदभाव नहीं करते? नहीं, योगी भेदभाव न करते। सबका साथ सबका विकास। ऐसा कहाँ लग रहा है? ऐसा कह रहे हैं मंदिर में चोरी हो गई, पेपर लीक हो गया, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे। इस सब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ें भी तो हैं। क्या कहेंगे? एजुकेशन के बारे में है, या जो सबका कोई बिरादरी का जात भाव नहीं करता, धर्म का जात भाव नहीं करता है। जो भी योजनाएं होती हैं सबके लिए होती हैं। पहले इतना था कि अगर लाइट चली गई तो केवल लाइट मस्जिदों में आती थी, मंदिरों में नहीं आती थी। अच्छा ऐसा होता था। और क्या? अच्छा मान लीजिए अखिलेश वापसी आते हैं तो क्या लगता है कि ये चीजें हो जाएंगी गड़बड़? अखिलेश भी सही है, सब सही है। सब लोग एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं, आम जनता को पागल बनाते हैं। तो आपके लिए बेहतर कौन है? योगी। चलिए योगी थाली में खाना नहीं खाते हैं लेकिन बेटर है। अच्छा आप लोग क्या कहेंगे, योगी बेटर है या अखिलेश? योगी। आप क्या कहेंगे, योगी बेहतर है? अखिलेश। आप क्या कहेंगे भैया, योगी या अखिलेश? अखिलेश। योगी या अखिलेश? योगी। चलिए योगी या अखिलेश? अखिलेश यादव। अच्छा योगी या अखिलेश? ओनली फॉर योगी। क्यों ओनली फॉर योगी? क्योंकि अच्छा काम करा उसने, बढ़िया काम करा, सारी माफियागिरी खत्म कर दी है और सब गुंडागिरी खत्म कर दी है। अच्छा। बढ़िया काम करा उनने। अखिलेश ये सब नहीं कर पाएंगे? ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये खुद गुंडे हैं। क्या मतलब ऐसे क्या गुंडागर्दी कर दी अखिलेश? बताओ कौन सा इनके राज्य में माफिया नहीं था? सारे माफिया थे। सारे कहाँ थे? क्यों? हाथी में था, अदलिया में था, अंसारी था। अब और बताओ कितने माफिया चाहिए आपको? मुझे
ये क्यों चाहिए? आम जनता खुश है, मुझे वो चाहिए। आम जनता अब खुश है क्योंकि हम रात को बिल्कुल ऑन रोड निकलते हैं, कोई हमारे पास लूट सू कुछ भी नहीं होती, लेकिन अब बिल्कुल बेफिक्र निकलते हैं। चलिए बढ़िया। क्या कहेंगे सर, बेहतर कौन है, योगी या अखिलेश? योगी, क्यों बेहतर लगते हैं? क्योंकि काम ही वो इतना अच्छा कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम है? क्यों क्यों नहीं है? अखिलेश का क्या काम बढ़िया है? अखिलेश तो बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं है। चाचा क्या कहोगे, योगी या अखिलेश? अब क्या बताएं आपको, हम क्या है तो जो भी लगे वो बता दीजिए। हमारे समझा अखिलेश है। अच्छा चलिए बढ़िया है। और भी लोग हैं, क्या कहोगे, योगी या अखिलेश? अखिलेश। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे 2027 में किसको मुख्यमंत्री बना? अखिलेश क्यों लगता है अखिलेश आने चाहिए? अखिलेश बढ़िया काम किया उसने। सब कह रहे योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी नहीं कर रहा बढ़िया काम। भैया क्या कहोगे कि मतलब सरकार में कौन बेहतर है? नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। नॉलेज योगी पर लीक करा दिया, गुंडागर्दी करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, क्या कहना चाहिए? गुंडागर्दी किस सरकार में नहीं होती, किस सरकार में नहीं होती? अखिलेश की सरकार में कम गुंडागर्दी थी और इस सरकार में देख लो अगर कहाँ गुंडागर्दी है। कहते उसमें लड़कियां सेफ नहीं थी, इस सरकार में रातों को 2-2 ढाई बजे लड़कियां अपनी जॉब पे से आती हैं। मदरसन कंपनी है नोएडा में, 2 बजे 3 बजे लड़कियां आती हैं। किसका क्या हो रहा है? और जिसका हो रहा है उसका तुरंत के तुरंत 24 घंटे में रिजल्ट मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? अब बेरोजगारी को मंदिर में चोरी हो गई, बीजेपी ने करवाया, आपको लगता है बीजेपी ने चोरी करवाया? जो बीजेपी मंदिरें बचाती फिर रही है वही उसमें चोरी करवाएगी, बताओ। और जिसने चोरी करी है उसका भी जल्दी रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा ही मिलेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है और किसी सरकार में नहीं था इतना। किस में नहीं था, सब में था बेरोजगारी। अभी इनको 5-5 लाख रुपए घर बैठे दे दो, 9, 10, 11, 12 बजे उठाओ और महीने पैसे दे दो, तो बेरोजगारी नहीं है। मेहनत करना किसी के बस की नहीं है, घर बैठे सबको हराम का पैसा चाहिए, तो सरकार सही है, ये करती रहे। सरकार काम कर रही है, गुंडा राज खत्म कर रही है, अच्छे काम कर रही है, तो वो सरकार बुरी है। सरकार होनी चाहिए थी कांग्रेस की, होनी चाहिए थी अखिलेश की सरकार होनी चाहिए थी, वो सही होनी चाहिए थी इनके लिए। हाँ तो चलिए बढ़िया। आप क्या कहोगे, मतलब यूथ हो, क्या लगता है कि मतलब कौन बेहतर कर रहा है? सबसे अच्छे होना चाहिए, शिक्षा फ्री हो, जैसे नॉलेज अच्छी हो, इंडस्ट्रीज अच्छी हो, ये लड़कियों जो रेप केसेस हो रहे हैं बंद होने चाहिए। हमारी राष्ट्रपति एक लेडीज़ है, तब भी रेप केसेस नहीं रुक रहे हैं आज के टाइम में। अभी उन्होंने क्या बोला था, राष्ट्रपति ने अभी कौन सा लॉ चालू करा था? उन्होंने बोला है कि कोई से भी राज्य में अगर रेप केस होता है 24 घंटे के अंदर उस कैदी को नहीं पकड़ा जाता है तो चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, सबको सस्पेंड करा जाएगा। वो भी तो लेडीज ही है ना भैया। और क्या चाहिए? 100% प्रूफ होने के बाद भी ना केस टल रहा है पैसों की वजह से। पढ़ो जाके पढ़ो। आप 2-3 केस का एग्जांपल दे दो। अगर आप ये निर्भया वाला कांड ही देख लो, कितने टाइम पुराना सकता है। निर्भया कब का है? बहुत कितने साल, कौन से ईयर में हुआ था? कब हुआ था निर्भया? जब बस वाला कांड हुआ था। कब हुआ था, ईयर बता दीजिए मैम। ईयर भी जब हुआ था वो, देखिए ब्लेम लगाना, वो कौन से राज्य में हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था निर्भया कांड? ये कहाँ हुआ था? दिल्ली वाला है शायद। शायद मतलब देखो, मैं एक बात बताती हूँ, प्रोपोगेंडा फैलाना, किसी के से सरकार से नफरत करना सही है, लेकिन आधी इंफॉर्मेशन लेके इस तरीके का ब्लेम लगाना कि निर्भया कांड, उसमें आपको पता है कितने लोग को फांसी हुई? आपको पता है? और पता है वो केस भी कौन सी सरकार में खुला? इस बीजेपी सरकार में आके केस खुला है। मैम अच्छा चलो आप ये ठीक है, उत्तराखंड सरकार बीजेपी सरकार में जो कुछ रेप केसेस आ रहे हैं, आधे ज़्यादा भाजपा के क्यों आ रहे हैं, खुल रहे हैं? आपको पता है कौन सी सरकार में रेप केस नहीं होते थे? अखिलेश हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी के केस को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिंपल जब आप कोई बात कर रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं, तो कोई डेटा है कि मतलब ये जो सरकार थी उसने बहुत बेहतर किया था, उसमें रेप नहीं हुए थे, इस सरकार में बहुत ज्यादा रेप हो रहे? कौन सी ऐसी सरकार? भारत सबसे ज्यादा रेप केसेस वाला केस है इस टाइम पे, और इसमें अब भी रेप केसेस बंद नहीं हो रहे हैं। सबसे आरबी के डेटा के हिसाब से एक दिन में कितने रेप होते हैं? इसकी नॉलेज वैसे कम है, पर सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। 29,470 रेप होते हैं, 18 मिनट में एक रेप होते हैं। लेकिन एनसीआरबी का अगर डाटा उठाएंगे तो धीरे धीरे वो जो रेशियो है उत्तर प्रदेश का कम हो रहा है। क्या कहोगे इस पे? सही है, पर अभी भी बहुत कम है हमारे रेप केस में। सैल्यूट है ऐसी जनता को और ऐसे यूथ को जो उनको नौकरी चाहिए, बट आधी
अधूरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उनको जॉब चाहिए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार काम नहीं कर रही, उनको सब कुछ पता है, बस अपने पॉइंट्स को छोड़ के सब कुछ वो जानते हैं। तो ये है मतलब हमारा यूथ, बस ब्लेम लगाना है, कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी चीज़ें हैं और लोगों से जान लेते हैं। भैया बेहतर कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में, कौन आएगा? अगले चाहिए जी। ये तो आपने बता दिया, आपसे नहीं पता, नोटा दबाइएगा भाई। तो चलिए ये है, चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहेंगे। सर क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बननी चाहिए? 27 में जो सच पे चले, सत्य पे चले और जो जनता का बात सुने। दो चेहरे हैं, क्या लगता है? अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो कमल है ये चलेगा, चलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। हाँ, बदल दो तालाब के पानी को, यहाँ पे कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। जहाँ सच्चाई है उसको वोट मिले, सबको ले के चले। एक ही जाति है, मानवता की जाति, एक ही भाषा है, दिल की भाषा, सबको लेकर समरसता में चले हम लोग, तो देश का उत्थान हो। छोटे छोटे स्वार्थ मोटिव के लिए हम बर्बाद ना करें अपने समाज को, अपने फैमिली को। क्या नाम हुआ सर आपका? हिरम पाठक। ये बताइए, जैसे अभी जो सरकार है, कह रहे हैं अखिलेश यादव कि इस बार साइकिल दौड़ेगी, डीजल पेट्रोल महंगा है, कमल नहीं खिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बहुत महंगाई, बहुत अशिक्षा, बेरोजगारी सब है। डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तो कुछ इसका जियो पॉलिटिकल रीज़न भी है, होम बुर्स का असर है, तो ये चलता रहेगा अप्स एंड डाउन्स। लेकिन निरर्थक आरोप ना लगाया जाए। अगर समाजवादी पार्टी भी होती तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता, थोड़ा टाइम लगता, तो टाइम दिया जाए। ये इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंट्री, ये होता है, बढ़ेगा, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा होगा। चलिए ये है सर, क्या कहेंगे सर, कौन आना चाहिए? जो चल रही है वही आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी तो चल ही रही है। मतलब बीजेपी में इतना गुंडा राज, भ्रष्टाचार सब हो रहा है, क्या यानी? अब भाई अखिलेश कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ जनता है वो भी कह रही है। अरे बहुत सुधार है, अच्छी सरकार चल रही है, बढ़िया। बस थोड़ी सी बेरोजगारी है और कोई दिक्कत नहीं। क्या कहोगे भैया, कौन बेहतर है? जो सरकार बढ़िया चलावे वो जो सरकार बढ़िया चलावे वो बेहतर है। कौन चलावे बढ़िया? सरकार अखिलेश यादव आनी चाहिए, अब साइकिल दौड़नी चाहिए। अब हाँ, साइकिल दौड़नी चाहिए। कह रहे साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर होगी, वो जब भी दौड़ेगी। साइकिल पानी से चलेगी साइकिल, अब पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, साइकिल में पेट्रोल कब से पड़ गया? अब की बार अखिलेश की सरकार, साइकिल जिंदाबाद। बीजेपी वालों को तो अंधभक्त बोलते भाई, इनको क्या बोला जाएगा? कह रहे कि डीजल पेट्रोल नहीं है तब भी साइकिल दौड़ेगी। चलिए बढ़िया है। क्या कहोगे आप? आ जाओ, अरे आ जाओ जी। क्या कहोगी, योगी अखिलेश? मैडम मेरे हिसाब से तो चंद्रशेखर आजाद आने चाहिए। चलिए, अरे बाप रे बाप। चलिए कोई बात नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए ये है जनता। सर क्या कहेंगे कि इस बार 2027 में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए योगी आदित्यनाथ। इतना शर्मा के काहे बोल रहे हैं? नहीं बता दिया ना। चलिए बढ़िया है। तो देखिए ये है हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जो खुलकर अपनी बात रख रही है कि इस बार 2027 में कौन आएगा, योगी या अखिलेश, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, ये आपने सुना, जाना। आपकी क्या राय है आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किस बार किस सरकार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।